बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या इमरान खान की हुकूमत वाकई में नाकाम हो चुकी है, इस प्रोपेगेंडा को किस तरह से परसेप्शन बनाया गया, क्या पाकिस्तान वाकई में सही डायरेक्शन में जा रहा है। 70 सालों में इस मुल्क के साथ जो जो कुछ किया गया, अवाम 2 साल में ही क्यों बेसब्रे हो गए हैं, क्यों चाह रहे हैं कि वापस उसी तरह हो हमारे साथ जो 70 सालों से होता रहा और आज हम इस हाल पे हैं। क्यों अवाम को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो अपने ही खिलाफ खड़े हो जाएं। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो उसका वो मकसद पूरा नहीं हुआ था जो वो इस खिते में करने आया था। उसके बाद ब्लैक वाटर जैसी कई एनजीओज, कई तंजीमें, कई एजेंसियों के लोग यहाँ पर काम करते रहे, लेकिन वो हमारा एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं कर सके। उसके बाद उन्होंने हमारे सियासतदानों को खरीदा ताकि पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना तबाह किया जाए कि पाकिस्तान ताकत और असलहा होने के बावजूद भी एक दिन तक लड़ाई न कर सके। और वो सब कुछ होने ही वाला था कि इमरान खान की हुकूमत आ गई और सब कुछ ठीक करने की कोशिशें होने लगीं, जो कि इंतहाई नामुमकिन था। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हुए जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए, सिर्फ इन 2 सालों में मुल्क एक सिस्टम पे आया है। लेकिन हम लोगों के अंदर एक बेतवक्ली है कि अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। हमें यह समझ नहीं है, जब एक दफा मुल्क सिस्टम पर आ गया, तरक्की कर गया, तो हमें इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसमें टाइम लगेगा लेकिन फॉरएवर होगा। तो एतराज करने वाले वही हैं जो पिछली हुकूमतों से मफादात लेते रहे या पिछली हुकूमतों का हिस्सा हैं, या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कानून उनको करने से रोकता है। तो क्या इमरान खान की हुकूमत वाकई में नाकाम हुई, या उसने ऐसा बहुत कुछ किया है जो पिछली हुकूमतें नहीं कर सकी? क्या आटा बहरान, चीनी बहरान, पेट्रोल का महंगा होना, प्याज टमाटर का महंगा होना, क्या ये इमरान खान के हाथ में है? क्या वो इसके लिए कुछ कर सकता है? नहीं तो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? हमने आपको जो वीडियो बना के दी है उसमें मुकम्मल तफसील है और इस हुकूमत ने क्या क्या काम किए हैं उनकी भी डिटेल आपको बताई है, और ये उसी का पार्ट 2 है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पिछली वीडियो आप पहले देख, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसके तीसरे पार्ट में हम आपको हर चीज फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताएंगे, मुकम्मल मुआजना करके आपको बताएंगे ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। आपने जो जो एतराज उठाना है हमारी इस वीडियो पर आप उठाएं और अगली वीडियो में आपको उस हर चीज़ का जवाब मिलेगा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, दूसरे पार्ट को। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में आना, इस काम में सबसे बड़ा रोल जो है वो नवाज शरीफ का है, और वो उसने भारत को खुश करने के लिए किया था। अपनी फौज के खिलाफ बयानात दिए थे, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मुलविस किया था, फॉरेन ऑफिस को सख्त अल्फाज में मना किया था। फॉरेन ऑफिस वालों का खुद कहना है कि भारत के बारे में हाथ नरम रखना है, कोई ऐसा बयान नहीं देना जिससे भारत नाराज हो। और भारत को फेवरेट नेशन का दर्जा दिया गया था। जिस नवाज शरीफ को आप याद कर रहे हैं उसने आपको दहशतगर्द बोला था, आपकी फौज को बदनाम किया था, भारत को फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था, कुलभूषण का नाम उसके मुंह से कभी नहीं निकला था, बल्कि फॉरेन ऑफिस को भी मना किया था। अब अगर तरक्की करनी है तो ये FATF की ग्रे लिस्ट से नाम निकलवाना है। करके कौन गया था और जिम्मे किसके पड़ गया? LNG का मसला था, पाकिस्तान को लूट के गए थे, अवाम के साथ एक तारीखी फ्रॉड हुआ था। मसला हल कौन कर रहा है? इमरान खान। रेकोडिक जो सोने के ज़खायर हैं उनका जो मसला था, पाकिस्तान को बड़ा टीका लगाने की कोशिश की गई, मसला हल कौन कर रहा है? इमरान खान। IPPs में इन्होंने कमीशनें खाई, अभी तक पाकिस्तान उसकी वजह से लुट रहा है, अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सक रहा। करके कौन गया, खाया किसने, मसला हल कौन कर रहा है, फंसा हुआ कौन है? इमरान खान। इसी तरह तुर्की के साथ एक एक करके इमरान खान पाकिस्तान को उन मसलों से निकाल रहा है जिनमें ये लोग धकेल के गए हैं। इनको आराम से कर्जा मिल जाता था, IMF इनको पूछता भी नहीं था। आपको पता ही नहीं चला कि 14,000 अरब से 30,000 अरब तक का कर्जा कैसे बढ़ गया। अब इमरान खान जब बात करता है तो उससे सवालात होते हैं, उसे IMF भी शराइत रखता है, क्योंकि IMF को पता है कि ये तो पाकिस्तान को ठीक करने के लिए ले रहा है।
وہ تو چاہتے ہیں کہ بس اثاثے گروی رکھواتے جاؤ، دیوالیہ ہو جاؤ تو ہم آپ کے اثاثے قبضہ کریں، اور سب سے بڑا اثاثہ کیا ہے؟ ایٹمی اثاثہ۔ اب پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے فیٹف کی گرے لسٹ سے اس کا نام نکلوانا ہوگا، اس کے لیے لیجسلیشنز کرنی ہیں، اور لیجسلیشنز کے لیے اپوزیشن پارٹیز کے تعاون کی ضرورت ہے، اور اس پر بھی بلیک میلنگ ہو رہی ہے کہ آپ ہماری یہ شرائط مانیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی تھی، اگر دھاندلی ہوئی ہوتی تو عمران خان کو اتنی سیٹیں ملتی کہ اس کو اپوزیشن کی ضرورت نہ پڑتی، جس طرح نواز شریف کو سیٹیں ملتی تھیں۔ اس بار تو یہ ہوا کہ دھاندلی کو روکا گیا، تب جا کر عمران خان کی مشکل سے حکومت بنی۔ اگر ہم باشعور ہوتے، اس سب کے ذمہ وار ہم خود ہیں، اگر ہم باشعور ہوتے تو ہم اس کو اتنی اکثریت سے جتاتے۔ اگر ہم عمران خان کو اس قابل نہ بھی مانتے تو کم از کم یہ ہر بندے کو پتا تھا کہ سچا ہے، چور نہیں ہے، اور یہ بھی ہر بندے کو پتا تھا کہ یہ سب چور ہیں جن کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ اب اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ اگر فیٹف کی گرے لسٹ سے آپ نے پاکستان کا نام نکلوانا ہے، جیسے یہ پاکستان صرف اور صرف عمران خان کا ہے، ان کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو دھکیلنے والے تھے اس کو فیٹف کی گرے لسٹ میں۔ اب یہ شرائط رکھ رہے ہیں، اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے نام نکلوانا ہے، ہمارے تعاون کی ضرورت ہے، تو نیب سے اختیارات واپس لیں، 1 ارب سے نیچے والے کو وہ نہ پکڑ سکے، گرفتاری کے اختیارات اس سے لے لیے جائیں، پروسیکیوٹر جنرل کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار چیئرمین نیب سے لے لیا جائے، یہ اختیار پرائم منسٹر آف پاکستان اور اپوزیشن لیڈر کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اگر ان کے پاس یہ اختیار ہوگا تو پرائم منسٹر کا اور اپوزیشن لیڈر کا احتساب کون کرے گا؟ 7 سال سے پرانے جتنے بھی کیس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور صرف نئے کیسز شروع کیے جائیں، اور ریمانڈز لمبے نہ لیے جائیں۔ اگر مقدمہ ثابت ہو جائے تو نیب کے پاس اختیار نہ ہو کہ وہ گرفتار کر سکے، حراست میں لے سکے، اور مقدمہ ثابت نہ ہو تو ان آفیسرز کو سزا دینی چاہیے۔ مقدمے کو ثابت کرنے کی ایک ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے، 30 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اتنا عرصہ تو یہ کھینچ لیں گے۔ اس قسم کا بل ہے پیپلز پارٹی کے پاس، مسلم لیگ نون کے پاس، اور اب یہ -1 کی تو باتیں نہیں کر رہے، لیکن اب یہ نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان حکومت کی اچیومنٹس پر، جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پارٹ 1 ضرور دیکھنا، جو اس سے پہلے والی ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھنا۔ ان کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب آ جائیں تیل کی کھدائی کی طرف۔ حکومتیں ہمیشہ تیل کی کھدائی کرنے سے ڈرتی رہی، امریکہ کا دباؤ ہوتا تھا، بھارت کا دباؤ ہوتا تھا، دھمکیاں ملتی تھی۔ اس حکومت نے کی، کراچی میں ڈرلنگ ہوئی، اب کئی ممالک میں 100 دفعہ ڈرلنگ ہوتی ہے، تب جا کے ایک کنواں ملتا ہے، ایک ذخیرہ ملتا ہے۔ یہاں پہ کراچی میں کوشش کی گئی، اس کا بھی اپوزیشن نے شور مچایا کہ جب پیٹرول نہیں تھا تو پیسہ کیوں لگایا، لیکن دیکھیں کتنے کنویں دریافت ہو رہے ہیں، کنویں پہ کنواں نکل رہا ہے، سسٹم میں شامل ہو رہا ہے، کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے، کوئی بیرونی پریشر نہیں لیا جا رہا۔ عمران خان کا جو فوکس ہے وہ پاکستان سے زیادہ خطے پہ ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس پہ ہے، تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے اور پھر اس قسم کے کام ہو سکیں گے۔ جنرل باجوہ کا کردار قابل تعریف ہے، شاہ محمود قریشی کا کردار قابل تعریف ہے۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کھدائیاں ہوئی ہیں، کنووں سے تیل نکلا ہے، ان کی کمرشل پیداوار شروع ہو گئی ہے، اس پہ بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ کوہاٹ سے گیس نکال کر سسٹم میں شامل کر لی گئی ہے۔ سونے اور تانبے کی کانوں سے کھیپ نکل آئی ہے، پہلی کھیپ تانبے کی نکال چکے ہیں۔ تھر کے کوئلے سے بجلی بننا شروع ہو گئی ہے، سسٹم میں شامل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ سب پاکستان کے خواب ہوا کرتے تھے جو ہم پورے کر نہیں سکتے تھے۔ بھارت خفا ہوگا، امریکہ خفا ہوگا، افغان بارڈر پر باڑ لگائی جا رہی ہے۔ کار مافیا کی پرواہ کیے بغیر الیکٹرانکس کارز پر کام شروع ہو چکا ہے، منظوری ہو چکی ہے، آخری مراحل میں ہے۔ صرف آپ کو پولوشن سے بچانے کے لیے اور انرجی کم خرچ ہو اس کے لیے دیکھیں 1 ارب درختوں کا منصوبہ، اب دوسرا 10 ارب درختوں کا منصوبہ، موسم بھی اچھا ہوگا، صحت بھی اچھی ہوگی اور انرجی بھی کم ویسٹ ہوگی۔ اس کے بعد یہ الیکٹرک کارز آ جائیں گی، گرمی کم ہوگی، بجلی کم خرچ ہوگی، توانائی ہوگی، صحت ہوگی۔ پی آئی اے خسارے سے نکل آیا ہے، پروفٹ کر رہا ہے۔ جن پائلٹس کے پاس ڈگریاں نہیں تھی ان کو پکڑا گیا ہے۔
वजीरों और मुशीरों को सड़कों पर वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा जिससे अवाम को लगे कि ये हमारे आका गुजर रहे हैं। 50 लाख घरों के मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। अब एक आम आदमी जो तनख्वाह दिया करता था किराए की मद में, अब वो किस्त की मद में देगा उतने ही पैसे और घर का मालिक बन जाएगा। सन्नती जोन कायम हो चुके हैं। सी पैक पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। ये परवाह नहीं की जा रही कि अमेरिका नाराज होगा और काम को जबरदस्ती स्लो करने की कोशिश की जाए। हुकूमत चोरी करने पर या थोड़ी सी भी गलती करने पर अपने ही वजीरों को पकड़ती है। ऐसा कब हुआ था तारीख में पाकिस्तान की? 1,69,00,000 खानदानों को 1,000 अरब से ज्यादा बांटा गया। ना इमरान खान की तस्वीर थी, ना उसकी पार्टी की कोई तस्वीर थी। क्या हम इन्हीं चीजों पर चलते हैं कि हमारे साथ किया ना जाए, हमारे साथ धोखा किया जाए, लेकिन दिखावा होगा तो हमें समझ आएगी। और सबसे बड़ी बात कि करप्शन पर थू थू होने लगी है। आपसे कोई रिश्वत नहीं मांगता जो अपना हक समझते थे, अब मांगेगा भी तो कम से कम डर के मांगेगा। जिन इलाकों में अभी भी चल रही है, आपसे डर के मांगेगा, खौफ से मांगेगा और शर्म आएगी उसको ये कहते हुए। कल मेरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टर के साथ बात हो रही थी। वो मुझे यही बता रहा था कि पहले हम किसी के साथ मुलाकात कर लें तो वो हमारा एहसानमंद होता था। अब हम दूसरे दिन काम पूरा ना करें तो वो हमसे आके जवाब मांगता है कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। तो ये चेंजेस हो रही हैं। और फिर आपको बताएं कि सबसे बड़ी बात, करप्शन पे अब थू थू होती है, करप्शन पर फख्र नहीं किया जाता। 2 साल में आपको और क्या चाहिए? आप जानते हैं कि आपको लूटा गया, लंदन में, दुबई में प्रॉपर्टीज बनाई गई। ये अगर चंदा मांगता है तो आप ही के लिए मांगता है, इमदाद नहीं मांगता। जो इमदादें ली जाती थी, जेबों में डाली जाती थी, इमदाद नहीं मांगी, चंदा मांगा, अपने ही लोगों से मांगा। अमेरिका से लिया तो कर्ज लिया, इमदाद नहीं ली ताकि हमें उसके दबाव में आकर उसके मर्जी के फैसले ना करने पड़े। तो आपके खिलाफ बहुत बड़ी लॉबी है, पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है। आप एक मुसलमान मुल्क हैं, एक एटमी ताकत हैं, ये किसी से बर्दाश्त नहीं होता। और जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, जो जोग्राफियाई हैसियत है आपकी, ये किसी से बर्दाश्त नहीं होती। उसके लिए बहुत बड़े बड़े गेम प्लान्स किए गए हैं, इनको आप कामयाब ना होने दें। अभी जो मौजूदा हुकूमत है और जो मौजूदा आपकी अस्करी क़यादत है, इनका साथ दें, अदलिया का साथ दें। अगली वीडियो में हम आपको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताएंगे कि पिछली हुकूमत में क्या था और अब क्या है। जिसको अभी भी एतराज़ है वो अगली वीडियो वो ज़रूर देखे। इस वीडियो का पहला पार्ट जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये वाली वीडियो, और इसके बाद आप अगली वीडियो ज़रूर देखें। और उसके बाद भी हम आपको हर चीज़ बताते रहेंगे, हर चीज़ समझाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है हम उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारे बाप दादा पीपल्स पार्टी के थे या मुस्लिम लीग नून के थे तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमने उन्हीं को लेकर आना है, भले वो मुल्क को लूटते रहें, और दूसरा जो मुल्क को ठीक करने आया है उसको हटाना है, उसको भगाना है। तो हमें सबसे पहले अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हम मुस्लिम लीगी हैं, हम पीपली हैं, या हम पाकिस्तानी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बनें। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।